नमस्ते दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर क्लॉक के आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैं आर.एस. अग्रवाल का 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया था और 12 से डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाई जाएगी जो आपके लाइफ का बहुत फायदे चीज है, उसको समझिएगा। यदि आप उसको समझ लिए और उसके जरिए से जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को यदि आप याद रखें तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, लेक्चरबाजी कम। बोलता है एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया है। यह घड़ी अगले दिन प्रातः 4 बजे क्या समय बताएगी? तो देखिए, गलत घड़ी के बारे में पूछता है प्रत्येक दिन, तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 गुना 60 ये सही घड़ी का टाइम है और ये 24 गुना 60 प्लस 15 ये रॉन्ग घड़ी का टाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछता है रॉन्ग घड़ी कितना देगा। अब देखिए, कहता है 12 बजे मिलाया गया है। ठीक है, तो अगले दिन प्रातः 4 बजे, तो 12 बजे मिलाया गया है। 12 बजे से हम लोग जाएंगे 12 बजे, तो 12 घंटा हो जाएगा। और इधर ये हो गया रात, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, और फिर 4 बजे तक, तो हम लोग जाएंगे 4, तो 16 घंटा हो जाएगा। राइट घड़ी मेरा कितना घंटा चला? 16 घंटा चला। जब मेरा राइट घड़ी 16 घंटा चला तो रॉन्ग घड़ी मेरा कितना घंटा चला? x घंटा। अब मैं इसको देखता हूं, 8 दूना 16, 8 तिया 24। ठीक है, काट लीजिएगा। 30 दूना 60, 90x, 30 तिया 90x बराबर 1440 प्लस 5 15। 90x बराबर 1455, x बराबर 14559। 5 से काटिएगा, 18 5 90, 5 दूना 10, 9 5 45, 5 का 5 काट दीजिएगा। 3 से 3 6 18, 3 9 27, 3 7 21। तो x बराबर निकल गया दोस्तों 97/6। इसका मतलब है 16.1/6। अब देखिए, इसको हम ये पूरे किस में आया है? घंटा में आया है। क्या आया है? घंटा। इसको घंटा और मिनट में हम लोग चेंज करें तो 16 घंटा 1/60 को, ये 1/6 को 60 से गुना कर दीजिए, दिया जाएगा 10 मिनट। तो जो गलत घड़ी था 16 घंटा 10 मिनट चला। जब मेरा सही घड़ी मेरा 16 घंटा चला था तो मेरा 4 बज रहा था प्रातः। कितना बज रहा था? प्रातः 4। और गलत घड़ी मेरा 16 घंटा 10 मिनट चला तो उसका सुबह बजेगा 4:10 प्रातः। इसका उत्तर होगा। गलत घड़ी कितना बजेगा? 4:10। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था आपका। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे हो जाती है। चलिए, प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे हो जाती है तो हम 1 घंटा को हम देखते हैं। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और 1 घंटा को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुना 60 कर देंगे तो आ जाएगा मिनट को किस में बदल जाएगा? सेकंड में। तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि कोई घड़ी बोलता है प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे हो जाती है, तो यदि सही घड़ी 3600 सेकंड चलेगा तो रॉन्ग घड़ी 3610 सेकंड चलेगा। ठीक है, अब आगे देखता हूं मैं। कहता है, बोलता है इसे प्रातः 10 बजे ठीक कर दिया गया है। अगले दिन संध्या 4:05 दर्शा रही है। अगले दिन संध्या कितना दर्शा रही है? 4:05। तो सही समय इसका क्या है? सही समय पूछ रहा है। तो अगले 10 बजे मिलाया गया है दोस्तों। 10 बजे से 10 बजे 24 घंटा, फिर 2 घंटा गए 12 बज गया। अब 12 से फिर चले जाएंगे 4, तो टोटल घंटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 घंटा। अब बोलता है 4:05 दर्शाया गया, तो हम लोग का घड़ी चलेगा 30 घंटा 5 मिनट। 30 घंटा 5 मिनट चलेगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले। 30 घंटा को मिनट में बदल दें, आप तभी जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं मिनट को। ये पूरे आ गया मिनट में, ये किस में आ गया? मिनट में। ध्यान रखिएगा, अब यहां मिनट रखेंगे।
ये आ गया। ठीक है, अब ये यदि मिनट में है तो ये भी मिनट निकलेगा, ये घंटा में रहेगा तो ये भी घंटा निकलेगा। क्योंकि मैं इसको यदि हम घंटा में बदलना चाहूं तो 60 से भाग देंगे, तो इसको भी 60 से भाग देना होगा यदि ये मिनट में होगा। यदि इसको घंटा में बदलते हैं तो घंटा में ये मिनट में है तो मिनट में रहेगा, घंटा में है घंटा में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कट जाएगा 360 बटे 361 बराबर x बटे इतना। 5 बार में काट लीजिएगा दोस्तों, 5 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 0 5 30 का 0 बाकी 3 15 15 और 3 18। इतना मिनट चला दोस्तों, इतना मिनट चला, और ये मेरा इतना मिनट चला। तो अभी मिनट को घंटा में चेंज कर दें, घंटा में चेंज करें, 1800 मिनट, मिनट बराबर 1800 बटे 60 18 30 घंटा आएगा। 30 घंटा चला। जब इसमें 30 घंटा 5 मिनट चला, 30 घंटा 5 मिनट चला और ये 30 घंटा चला। जब ये 30 घंटा 5 मिनट चला तो उसमें 4:05 हो रहा था, और जब ये 30 घंटा चला तो उसमें आपको क्या बजाएगा, 4 बज जाएगा। क्या बजेगा, 4 बज जाएगा। इसको ध्यान से रखिएगा, 4 बजे बजेगा, 4 बज जाएगा, 4 बजे संध्या। सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा इसका। चलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा, राइट रॉन्ग। ठीक है, इसको आप विस्तार से देखिए। इस घड़ी में चूंकि 30 घंटा 5 मिनट चला था तो उसमें 4:05 दर्शा रहा था, और इसमें जो है 30 घंटा चला, इसमें पूरा पूरी क्या बजेगा, 4 बजेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 3:25 3:25 घंटा तथा मिनट की सुई का बीच कोण कितना हुआ। हम लोग जानते हैं थीटा 1 बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बाय 2 ये होता है, ये मॉड में लेते थे हम लोग। तो 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 25 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 5 25 26 27 275 बटे 2। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा दोस्तों, घटा दीजिएगा। आप इसको इस तरह घटा दीजिए, बच्चा की तरह घटाइए, लेकिन गलत नहीं कीजिएगा। 5 9 95 आया, क्या आ गया, 95। तो अब इसको मोड में रखेंगे तो माइनस 95 बटे 2, जब यह मोड से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 95 बटे 2। क्योंकि कोई भी संख्या मोड से जब बाहर निकलती है तो वो हो जाती है प्लस में। अब लिखेंगे 4 7 साढ़े कितना हो जाएगा, 47 डिग्री। 47.5 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। थीटा 1 हुआ। यदि आपको जरूरी पड़ती है थीटा 2 निकालना तो आप लोगों को बता दिए 360 थीटा 1 कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेक्चर कम पढ़ाई ज्यादा, लेक्चर कम पढ़ाई ज्यादा। आजकल लेक्चर देने से बच्चे को जो है समय को नष्ट करता है, लेक्चर देने से बच्चे का समय नष्ट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। एकदम सिंपल है, देख लीजिए, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा देखिए, 11 और 12 ये हम जानते हैं, ये दोनों के बीच कितने डिग्री कोण, बस हो गया आंसर 3 डिग्री। प्रत्येक 1 2 सब के बीच कितने डिग्री कोण होती है, 30 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया, 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360 बटे 12 36 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे का फासला है, बोलता है कितने डिग्री। चलिए हो गया आपको 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे सुई एक दूसरे के संपाती होंगे। तो अब यहाँ संपाती का फार्मूला याद रखिएगा, 60/11। 60/11 कभी कभी मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ ये कहाँ से आता है, इसका भी मैं चर्चा कर दूंगा। लेकिन आपको क्वेश्चन बनाइए थोड़ा सा, इसके बारे में तो खैर मैं डिटेल कर दूंगा, कभी एक बार थ्योरी बता दूंगा कि कहाँ से सब ट्रिक आता है। ट्रिक ऊपर से पैदा नहीं हुआ है, ट्रिक ऊपर से पैदा नहीं हुआ। आपका बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर है तो ट्रिक अपने आप आएगा, ट्रिक का भूत आएगा, ट्रिक का भूत भी वापस आएगा यदि आप लोग का बेसिक मजबूत होगा। चलिए तो
तो बोलता है ओवर संपाति, ओवरलैप, मिलना, ये सब वर्ड आती है। तो 5 बजकर डायरेक्ट लिखिए 5:60/11। ध्यान रखिएगा समकोण बने, संपाति हो जा, 0 डिग्री में 60/11 गुना प्रथम समय। प्रथम समय क्या लिखेंगे 5, तो 6 × 5 = 30/11, 11 दूना 22, बच गया कितना 8, 11 × 7 = 77। तो ये कितना आ गया मिनट में। तो ध्यान रखिएगा MINUTE, ध्यान रखिएगा 5:27.3/11 मिनट में ये घड़ी एक दूसरे के ओवरलैप होगी। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे संपाति होगी। ये क्वेश्चन आगे आप लोग बना लीजिएगा। फिर बोला 10 और 11 बजे के बीच, घंटे 10 मिनट के बीच कब संपाति होगा, ये अपने फिर बना लीजिएगा। सबसे क्वेश्चन है 16 नंबर जैसा है 17, 18। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच कब सुई लंबवत होती है। तो ध्यान देखिए दोस्तों 19 नंबर बता रहे हैं 17 बना लीजिएगा, 18 आप लोग का होम टास्क रहा है, 17 18 आप घर में बना लीजिएगा, 16 के जैसा है। 19 नंबर क्वेश्चन हम जिक्र कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है 5:30 5:30 5:30 से 6 बजे के बीच कब समकोण बनाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच समकोण कितने बार बनेगी 2 बजे। और समकोण जब बनेगी तो घर द्वार 3 और 2 से काउंट करना है हम लोग को। घर द्वार कहां पर आ जाएगा मेरा 3 और 9, 1 2 3, ठीक है मेरा हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए 5 प्रथम समय बोलेंगे, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको प्रथम समय लेना है। 5 बजकर पहला समकोण बनेगा 5:60/11 गुना 3 है यहाँ पे 4 5 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ 2 गुना कर दो 60 × 120, 60 × 120। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 5 बजकर इतना मिनट। 5 बजकर इतना मिनट में क्या होगा, इतना मिनट में वो समकोण बना लेगी। दूसरा समकोण क्या पूछ रहा है 5 बजकर 60/11 गुना, अब यहाँ हमको कहां जाना है 5 पर जाना है, कहां से 9 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 गुना करेंगे। 8 × 48 को हम लोग 11 से भाग दे देंगे, 11 × 44 4 0 11 किया 33 आ जाएगा 7। तो अब यहां से क्या मिलेगा दोस्तों 5:43.7/11 और हमको इसी के बीच समय बताना है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 19 नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम कभी गलत नहीं कीजिएगा आप लोग। चलिए जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में 9 सेकंड लेती है, तो इसे इस घड़ी को 11 बजने में कितना समय लेगी। 11 बजे में 11 टन। कोई घड़ी 1 बजने 1 बजे क्या कर रहा है 9 बजे टन करने में 9 सेकंड लेती है। 1 बजे टन करने में 1 सेकंड, 2 बजे टन करने में 2 सेकंड, 3 बजे टन करने में 3 सेकंड, 9 बजे टन करने में 9 सेकंड, इसलिए 11 बजे टन करने में 11 सेकंड लेगा। चलिए दोस्तों इसका डिस्कस मैं कर दिया हूँ। आर सवाल में इसमें 20 क्वेश्चन था, मैं चैप्टर का भी डिस्कस कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, इसको आप समझिए। आइए थोड़ा लेक्चर क्लास है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। लेक्चर क्लास को आप लोग विशेष से ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेक्चर क्लास में आज जो पॉइंट पढ़ाया जाएगा, आज पढ़ाया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पर पढ़ाया जाएगा कि मैं आज घर से बाहर निकले, किसी टाइम में हम घर से बाहर निकले और किसी टाइम हम घर वापस आ गए, तो वो दोनों के बीच संबंध ऐसा था कि निकलते समय जब हम घड़ी देखे और आते समय हम घड़ी देखे, दोनों बार तो देखते हैं कि दोनों का जो है मिनट और घंटे का सुई का जो है आपस में परिवर्तन कर लिया।
जाते समय जिस समय घंटा का सुई था, आते समय उस समय वहां पर मिनट का सुई हो गई, और जहां मिनट का सुई थी वहां घंटा की सुई हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों सुइयों को आपस में परिवर्तन कैसे होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 घंटे में घंटा 12 घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपस में 13 बार परिवर्तन होता है। आपसी परिवर्तन, इसको लिख दीजिए, आपसी परिवर्तन कितने बार होगी दोस्तों? 13 बार होगा। ये थोड़ा इसको आप याद रखिएगा। यदि इसका भी कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो इसको मैं भी दूंगा कि आपस में 13 परिवर्तन कैसे होता है, तो मैं इसको डिटेल पढ़ा दूंगा। तो पहले हम लोग इसको आप देख लें, आप लोग इसको एक पॉइंट को याद रखिएगा। 12 घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपसी परिवर्तन कितना बार होगा? आपसी परिवर्तन कितना बार? 13 बार होगा। इसे विशेष ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों फिगर बनाने का मेरा मकसद है आप लोग को समझाना क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस घड़ी को, जब यह घड़ी, ये आप मान लीजिए घंटा का है, ये मिनट का है, ये घंटा का है और ये मिनट का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 1 घंटा में आदमी घर जाता है, घर से बाहर निकला और 1 घंटे के बाद अंदर आ जाता है, तो ये दोनों सुइयों को आपस में परिवर्तन करने के एक दूसरे को पार नहीं करना पड़ता है। कहने का सारांश मेरा ये है दोस्त कि यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और 1 घंटे के अंदर वो रूम में प्रवेश कर गया, अपने कमरे में वो 1 घंटे अंदर आ गया, यदि 1 घंटे के अंदर यदि वह व्यक्ति आपस आ जाता है तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो घड़ी है एक दूसरे को पार नहीं करके स्थान परिवर्तन कर देता है, पार नहीं करके स्थान परिवर्तन कर देता है। और जब यहाँ 1-2 घंटे के बाद वो आता है तो क्या करता है, यहाँ पर जो मिनट की सुई है घंटा की सुई को पार करके तब वह स्थान परिवर्तन करता है। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में यदि लौट कर चला आया तो परिवर्तन करने में इसे घंटे की सुई को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि अब यहां से चलता जाएगा और यहां घंटा पर आ जाएगा मिनट की सुई। अब क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी मिनट की सुई और ये आकर घंटा की सुई यहां आ जाएगी। तो घंटा के सुई को तो पार करने में इस कांटे को कोई झमेला है ही नहीं कि घंटा के सुई को पार करके जाएगा। लेकिन इसको देखिए, घंटा का सुई जब है तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ जब गया है तो या 3 यहाँ पर आया तो 4 बज जाएगा, 4 बजे बाद तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको घूरना पड़ेगा 2 बार 4 बजे पार होने के लिए। इसको कितना बार घूरना पड़ेगा? 2 बार घूरना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको क्या होगा, ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करते हैं तो स्थान परिवर्तन करेगा। यह घड़ी घूम कर आएगा, फिर एक बार घूम कर जाएगा, तब वो आपस में स्थान परिवर्तन कर सकता है। तो एक बार विदाउट इस घड़ी को टच किए हुए जाके सुइया को टच किए हुए परिवर्तन होगा और एक बार घंटे का सुई को टच करके परिवर्तन होगा। ये दोनों बिंदु को ध्यान रखिएगा, 2 तरह का परिवर्तन, एक विदाउट, इसको एक तरह से कहिए इसको ओवरलैप करके परिवर्तन होना, ये विदाउट ओवरलैप करके परिवर्तन होना। ओवरलैप इसमें तो करना ही ओवरलैप, इसमें ओवरलैप नहीं कर पाएगा और परिवर्तन होगा, और इसमें ओवरलैप कर परिवर्तन होगा आपस में, दोनों सुई आपस में परिवर्तन है क्या कि घंटे का सुई मिनट का सुई घंटे पर आ जाती है, घंटे के जगह पर मिनट और मिनट के जगह पे घंटा हो जाती है। तो जान जाइएगा 1 घंटे के यदि वो बाहर से आ जाता है घंटे के अंदर तो सुई आपस में पर जो है इसको ओवरलैप नहीं कर पाती है, ओवरलैप करके परिवर्तन नहीं होता है, और जब ज्यादा समय 2 घंटा 3 घंटा के बाद आता है तो वो आपस में
ओवरलैप करके वो परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज घड़ी के बारे में थोड़ा देखिए क्या राज छुपा हुआ है। और इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये बहुत आपको मददगार पहुंचेगा। ठीक है, ये थीटा है तो इधर का कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत राज छुपा हुआ है। जब घंटा का सुई, ये मेरा घंटा की सुई है और ये मेरा मिनट की सुई है। जब यह चलकर घंटा की सुई यहां पर आ जाती है, इस पर मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी आपको घंटा की सुई, और ये मिनट की सुई चलकर यहां पर इस पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका मिनट की सुई, मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई को तय करने में इतना डिग्री कोण बनाना पड़ा, लेकिन घंटा का सुई यहां से यहां आने में उसको कितना एंगल बनाना पड़ा, थीटा। तो घंटा का सुई कितना चला, कितना दूरी डिस्टेंस लिया कोण के रूप में, कितना, इतना। और मिनट का ध्यान रखिएगा, मिनट का सुई यहां से चलकर यहां आया, वो कितना कोण बनाया, इतना। अब देखिए, इस घंटा की सुई यहां आने में जितना मिनट लगा होगा उतना ही मिनट ये जाने में यहां लगा, विशेष ध्यान रखिएगा। घंटा का सुई यहां पर आने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय मिनट वाली सुई आपको यहां से यहां आने में लगा होगा। चलिए, इसका मतलब है दोनों का समय बराबर है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि हाफ डिग्री घूमने में, कौन सुई, घंटे वाली सुई, हाफ डिग्री घूमने में घंटे की सुई कितना, 1 मिनट लेता है। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 2 मिनट। इसलिए थीटा डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 2 थीटा मिनट। ठीक है, इसको आप यहां देखिए, ये समय लगा, थीटा डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 2 थीटा। अब यहां पे आइए, अब हम लोग जानते हैं कि 6 डिग्री घूमने में मिनट वाली सुई, 6 डिग्री घूमने में मिनट वाली सुई 1 मिनट लेगा, मिनट लेगा। इसलिए 1 डिग्री घूमने में 1/6, इसलिए कितना डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगा, इतना लेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं एक बात बताया था, क्या बताया था कि सर यहां से यहां जितना समय आने लगा, जितना मिनट लगा उतना ही मिनट यहां से यहां जाने में लगा। तो अब ये इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 1, ये दोनों समय आपस में बराबर होगा, ये समय दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिएगा, आगे हम मिटा रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये थीटा कोण घूमने में इतना मिनट लगा और ये 360 डिग्री माइनस थीटा कोण घूमने में इतना समय लेगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो 2 थीटा बराबर 360 माइनस थीटा बाय 6, मल्टीप्लाई कर दिए कोनों को, 6 दूना 12, थीटा बराबर 360 माइनस थीटा। अब इसको इधर कर दीजिएगा, 12 थीटा प्लस थीटा बराबर 360, 13 थीटा बराबर 360। अब ध्यान दीजिए, थीटा बराबर 360 बटे 13, ये आया मेरा थीटा का मान। ठीक है, थीटा का मान आया। तो समय मेरा क्या था, 2 थीटा, तो 2 गुना 360 बटे 13, इसका मतलब 720 बटे 13, 720 बटे 13, ये जो आया वो आया आपको मिनट में। कहने का सारांश मेरा ये है
आदमी 1 घंटा के अंदर यदि वो आता है तो इतना समय वो घर से बाहर रहा, इतना समय वो घर से बाहर रहा, इतना समय घर से बाहर रहा। बात समझ गए? इतना समय वो घर से बाहर रहा जब सूर्य आपस में स्थान परिवर्तन करता है। तो अब एक पॉइंट और आता है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये समय मेरा जो है, ये समय 720/13 है। अब ये समय मेरा कितना आएगा? क्योंकि पूरे कितने घंटे का है, कितने मिनट का है? 60 मिनट का। ये पूरा कितना है? 60 मिनट का। तो ये इतना आ गया, तो हम लोग 60 मिनट में इसको घटा देते, हम लोग ये समय आ जाएगा, इतना का समय आ जाएगा। कितना समय आ जाएगा? इतना का समय आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिनट में। ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लिख रहे हैं क्यों। अब देखिए, ये बाहर रहने का समय है, बाहर रहने का समय 720/13, इसके मल्टीपल में ही होगा। जब भी होगा इसके मल्टीपल में होगा। 2 घंटा बाहर, 2 घंटा के अंदर आया, 2 मल्टीपल आया, 3 घंटा के अंदर आया, 3 मल्टीपल आया, 4 घंटा का आया, 4 मल्टीपल आया, इतने के वो ये मल्टीपल में रहेगा बाहर का समय। ये ध्यान रखिएगा। अब कब बाहर गया और कब बाहर से आया, अब उसके लिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, पूरे चक्कर आपका 60 मिनट का होता है। तो आप ये तो समझ गए हैं ये कितना चक्कर है, ये समझ गए आप, ये 720/13 है। तो 720/13 इसमें हम घटा दें तो मेरा ये समय निकल जाएगा। 720/13 घटा दीजिएगा, 13 × 78, अब निकल गया 60/13। 60/13। कभी कभी इस समय को गोल्डन समय कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आप गोल्डन समय नहीं रखिएगा तो कोई बात नहीं है, ये गोल्डन है फोल्डर है उससे मतलब नहीं है। ये याद रखिएगा, बाहर जाने का ये समय है कि 1 घंटे के अंदर यदि लौट कर आता है तो इतना घंटा वो बाहर रहता है। अब इसको आप मिनट में भी लिख सकते हैं, हम भागा देकर देख देंगे, या भागा देकर आप भी लिख लीजिए कि कितना मिनट हुआ। ये समय पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये समय हमको बाहर जाने का समय बताएगा और बाहर से घर आने का समय। इस ये ट्रिक से मैंने पढ़ा हुआ, ये ट्रिक है वो याद रखिएगा। वहां 60/11 पढ़ाते थे और बाहर जाने और आने का ये समय में पढ़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। मान लिया कोई व्यक्ति 2 से 3 बजे के बीच घर से निकला और 5 से 6 बजे के बीच वो घर वापस चला आया। कोई व्यक्ति 2 से 3 घर से बाहर निकला और 5 से 6 घर वापस आ गया, तो उसका बाहर निकलने में जो बाहर निकला वो उस समय कितना बज रहा था, जब मेरा घर आया उस समय कितना बज रहा था, और पूरे टाइम इंटरवल में वह कितना बाहर रहा था। ध्यान रखिएगा, 3 और 2 और 3 बजे के बीच घर से निकाल दिया आदमी को, वो 5 और 6 बजे बाद पुनः मेरे घर चले आए। तो यहां 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कि आदमी कितना देर बाहर में रहा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वह कब घर से बाहर निकला, वह कब घर आया। इसके लिए आप तो ध्यान रखिएगा, पहला घर से बाहर निकलने का समय, घर से बाहर निकलने का समय। ध्यान रखिएगा, घर से बाहर से निकला होगा 2 बजकर कुछ मिनट में, यहां लिखिएगा 2 बजकर अब 60/13 का इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर क्या गुना होगा, यहां पर अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर वह समय गुना होगा लौटने का सेकंड समय, लौटने का दूसरा समय, लौटने का दूसरा समय यहां गुना करना है। जब घर से बाहर जाने के लिए बुला रहा है, जब घर से आया तो यहां लौटने का दूसरा समय क्या लिख दोगे, 6। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, अब घर आया कब, 5 बजकर कुछ मिनट में आया होगा, 5 बजकर 60/13। यहां लिखना जाने का दूसरा समय, जाने का
दूसरा समय, जाने का दूसरा समय, जाने का दूसरा समय, जाने का दूसरा समय। तो जाने का दूसरा समय क्या है? 3। तो यहाँ 3 बस ये आपका पहला नंबर। इसको यहां से गुना कर देंगे, कैलकुलेशन कर देना है, इसको यहां जाकर कैलकुलेशन करके आप समाप्त कर दीजिएगा। ये मैं समझा रहा हूं, जैसे ही हिसाब आपके पास आएगा तो यदि आपसे नहीं बनेगा फिर आप बताइएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, हमको यह कभी नहीं विश्वास होगा कि आप लोग से नहीं बनेगा। इसको बस ये ध्यान रखना है पूरा विशेष। अब तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट आपको ये चीज आएगा कि घर से बाहर कब रहे, कितना देर रहे। तीसरा, घर से बाहर कितना समय, कितना समय रहा, घर से बाहर कितना समय रहा। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको 720/13 प्रत्येक घंटे में इतना समय वो बाहर रहता था। तो देखिए, आप यहां देखिए, 2 से 3 था और 5 से 6 आया। तो 2 यहां से कीजिए, 2 3 4 5 3 घंटा। तो 3 2 से 5 यहां से यहां जाने में कितना घंटा आपको समय लगेगा? 3 घंटा। 2 से 5 पर जाने में कितना घंटा? 3 घंटा। इस दोनों का अंतर वहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, या इस दोनों का अंतर वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 0 3 दूना 6 7 या 21। ये जो समय आपको आएगा, इतना समय जो है वो घर से बाहर रहा दोस्तों। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब जो पॉइंट है विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका घर से घर आने का समय है। ये क्या है? घर आने का समय। कब आया वो? कब आया? ये है, ये घर बाहर जाने का समय है, और ये कितने देर बाहर में बिताया वो समय है। इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 ही पॉइंट नोट में रखिएगा आप लोग यार। इसमें घर जाना, घर आया, कितने देर बाहर में रहा, ये याद रखिएगा। 720/13, ठीक है, बाहर का, बाहर समय बिताया, समय बिताया। और ये 60/11 60/13, ये बाहर जाने का समय, बाहर जाने, और ये बाहर से आने में, घर आने में, ये जाने में एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक कैसे इस्तेमाल हुआ वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और मैं बोल दिया हूं कि मुझे फॉर्म में आने में कुछ समय लगेगा, बाकी बात तो पढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई किताब कोई कलम से नहीं, बस सिर्फ मैं आपके पास खड़ा हो जाऊंगा। बस जो भी सवाल दीजिए निर्देशक को बनाने के लिए तैयार है। मेरा चैनल को आप बहुत से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।